कहलगांव एक बेहद दिलचस्प विधानसभा सीट इस वक्त बनी हुई है। 11 नवंबर को वोटिंग होना है दूसरे चरण के लिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक अपील करना चाहूँगा। आज छठ का समापन हो गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। कहते हैं कि आरोग्य, आस्था और अनुशासन का एक ऐसा त्यौहार जहां सामूहिक रूप से एकजुट होते हैं। जो प्रवासी लोग होते हैं घर आते हैं और अपनों के साथ में छठ मनाते हैं, इसलिए इसकी महत्ता बढ़ जाती है। और चुनावी रणनीति की बात करेंगे, चुनावी तापमान की बात करेंगे तो अब चुनावी गतिविधि में बहुत तेज रफ्तार आने वाली है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि 11 नवंबर को घर से निकलिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने उंगलियों का इस्तेमाल करिए। 5 साल में आने वाली जो सरकार आपने पसंद की, आप चुनेंगे, उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कीजिए। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा और सिटी टाइम्स भी अपील करेगा कि आप वोट करने जरूर जाएं। 1 मिनट ही लगेगा। अगर आप वोट नहीं करेंगे तो समझिए, डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जो भागलपुर के जिलाधिकारी हैं, वो कहते हैं कि 44,000 घंटे आप मिस करते रह जाएंगे। पता नहीं कितने महीने और कितने दिन आपके गुजर जाएंगे। इसलिए आपको वोट जरूर करना चाहिए। कहलगांव विधानसभा में बड़ी ही पशोपेश की स्थिति है और कसमकस भी है। हर वोट इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं सभी गठबंधन के लिए, प्रत्याशियों के लिए, कि वो बिखरने से बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। एनडीए के लिए स्थिति ये है कि यहाँ पर शिवानंद मुकेश को उम्मीदवार उतारा है जदयू कोटे से, और राजद कोटे से महागठबंधन में रजनीश यादव को उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी, इसलिए अगर महागठबंधन में देखेंगे तो खासतौर से जो महागठबंधन के वोटर हैं वो पशुपेश में है कि हम वोट प्रवीण सिंह कुशवाहा को करें या रजनीश यादव को करें। और कमोबेश स्थिति उसी तरह से है कुशवाहा बहुल जो इलाके हैं वहाँ पर, कि प्रवीण सिंह कुशवाहा के विषय में कहते हैं कि 60 साल में पहली मरतबा कुशवाहा को मौका मिला है। वहीं जदयू के एक मजबूत उम्मीदवार और स्वर्गीय सदानंद सिंह के सुपुत्र शिवानंद मुकेश जो पेशे से इंजीनियर हैं, दूसरी मरतबा किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन इस बार जदयू के टिकट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। कुशवाहा बहुल इलाका है, गोराडी का प्रखंड है और तरछा ही ये गांव है। यहीं पर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों का रुझान किधर है, एनडीए की तरफ है या महागठबंधन की तरफ है। अगर एनडीए की तरफ है तो उनमें कौन है, और महागठबंधन की तरफ है तो उनमें कौन है। शुरुआत एक बुजुर्ग से करते हैं। 11 नवंबर को वोटिंग है बाबा। बुजुर्ग से नहीं कीजिए, बच्चा सबसे कीजिए। पहले आपसे कर लेते हैं, उसके बाद बच्चे के पास चले नहीं, जाएंगे। बच्चे सबसे। अरे बूढ़ा का दिमाग कभी इधर कभी उधर होता है। अच्छा, बच्चे का दिमाग ठीक रहता है। अच्छा, 11 तारीख को जो वोटिंग होने वाला है, हाँ, क्या मिजाज बना है? नहीं, म्याज तो यही बना है कि वोट तो देने जाएंगे ही, लेकिन भीड़ रहता है कि लाइन वहाँ पोल से लगा रहता और यहाँ हम खड़े हैं लाठी लेकर के, परेशानी होगा। अच्छा अच्छा, चलिए, वो परेशानी तो इसलिए झेलना चाहिए आदमी को, हाँ, क्योंकि तो आप सरकार चुनेंगे और लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा आपके भागीदारी से। इसलिए अगर परेशानी होती है उस चीज को झेल लीजिए। हालांकि बाकी सुविधाएं भी माफ करिएगा, निर्वाचन आयोग की तरफ से जो होते हैं पदाधिकारी वो करते हैं व्यवस्थाएं। मन क्या बनाए हैं आप? मन तो वोट देने का बनाए हैं। अब किसको वोट पड़ेगा ये तो कहना मुश्किल है। अभी नहीं बताइए, सब लोग तो बताते हैं कि बता देंगे कैसे। महागठबंधन में या एनडीए में? अब कहाँ जाएंगे ये कहना मुश्किल है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अजय कुमार सिंह। सिंह मतलब कुशवाहा जी, है ना? ये तो कुशवाहा बहुल इलाका है तरह? न कुशवाहा बाहुल्य नहीं है, कुशवाहा भी है यहाँ। कुशवाहा भी है। कितना आबादी होगा यहाँ? यहाँ करीब करीब हम समझते हैं 300 साढ़े 300। अच्छा, एक वोटर। हाँ, जदयू भी अपने उम्मीदवार को उतारा है और वो भी इसी समीकरण से आता है, इसी जाति से आते हैं शिवानंद मुकेश जी, और दूसरी तरफ प्रवीण कुशवाहा है। तो इन दोनों में आप किन को चुनना चाहेंगे? नहीं, हम तो किसी जाति को चुना नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो किसको चुनेंगे? जो कैंडिडेट सक्षम रहेगा, जो कैंडिडेट काम करेगा सबको। मतलब अभी तक तो छठ पर्व में सब उलझा हुआ था। अब छठ पर्व के बाद महान पर्व आने वाला है इलेक्शन का। उस इलेक्शन में हम लोग भी गणना करेंगे और हम लोग से ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आप सब जगह जाते हैं, सब जगह पत्रकारिता का काम करते हैं। आपको हमसे ज़्यादा बेहतर नॉलेज है। आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि इस बार वोटिंग किसको डालना, कहाँ डालना। चलिए मैं नाम काउंट करता हूँ, नाम बताता हूँ। रजनीश यादव राजद से, प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस से, जदयू से शिवानंद मुकेश, उसके अलावा मंजर आलम जनसुराज से, डॉक्टर भवेश सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से, माफ करिएगा बीएसपी से, उसके अलावा पवन यादव निर्दलीय बागी हैं। अब इनमें से आप किन को करेंगे? गठबंधन हुआ तब कहाँ? गठबंधन तो हुआ नहीं। एनडीए का गठबंधन है ना? एनडीए का गठबंधन है, सभाकांत मुकेश। राजद से गठबंधन है, कांग्रेस से गठबंधन, तो दोनों का कैंडिडेट है।
तो फिर गठबंधन तो हुआ नहीं। जब गठबंधन नहीं हो सकता है तो हम पब्लिक में गठबंधन कहाँ से संभव है, कैसे पॉसिबिलिटी आप सोच लिया। लेकिन वोट तो करेंगे किसी न वोट तो करेंगे, वोट तो करेंगे, तो जब सिचुएशन आएगा उस वक्त आएगा, उस वक्त नापा तोला जाएगा ना, नापा तोला जाएगा कि कौन कौन कहाँ पर किस तरह का कैंडिडेट अच्छा होगा मेरे लिए जो अच्छा होगा उसको हम वोट कास्ट करेंगे। कौन है इतने उम्मीदवारों में, कौन वो है? अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, नहीं, ना अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप अपना पत्ता नहीं खोलेंगे? नहीं, पत्ता कैसे खोल देंगे, पत्ता आप सजेस्ट कीजिए ना हमको, आप बोले ना। वोट देने का अपना उसका मत होता है और अपनी मर्जी से ही वोट देता है, अपनी इसमें मर्जी सजेशन से नहीं देंगे तो चलता। आपको क्यों बतावे, अपनी मर्जी से हम वोट देंगे तो अपने दिल की बात आपको क्यों बतावे। लोग तो बताते हैं ना, लोग बताते हैं तो लोग, पूरी दुनिया है, तरह तरह का आदमी है, भिन्न भिन्न ब्रांड का आदमी है, तो उसका क्या कीजिएगा। कोई 3 मिनट दिखाता है इलेक्शन पर। चलिए चलिए ठीक। विनय जी बताइए क्या है मिजाज, क्या मिजाज हम बताएंगे। अभी तो लास्ट टाइम में देखेंगे जिसके तरफ उधर चले जाएंगे। अभी कुछ पता नहीं है। नहीं, अभी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर मेरा जाति का अगर देखेंगे जितना उधर भी जा सकते हैं, अगर देखेंगे सुभानंद मुकेश का उधर भी जा सकते हैं, जिधर हम लोग देखेंगे उधर चले जाएंगे। आपके स्वजाति के तो 2 उम्मीदवार हैं, शिवानंद मुकेश और प्रवीण सिंह कुशवाहा। तो इन दोनों में आप कहाँ करेंगे? अभी ये हम नहीं बता सकेंगे, नहीं, अभी नहीं। अभी हम लोग देखेंगे लास्ट टाइम में क्या पब्लिक का रुझान किस तरफ जा रहा है। हम जैसा मेरे जाति को लोग जिधर जाएंगे तो हम लोग भी उधर चले जाएंगे। आपका रुझान क्या है? रुझान क्या, डेवलपमेंट पे वोट होगा। किधर होगा? बाकी देखिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो ज़्यादा तो पता नहीं। गवर्नमेंट में नौकरी में है ना, तो बिहार में सरकार किसकी बननी चाहिए? बननी चाहिए, हम बता रहे हैं ना कि डेवलपमेंट पे बनेगा, बस इतना। आपके नज़रिए से कौन डेवलपमेंट बेहतर कर सकता है? अब जो बने, जिसका बन जाएगा वही डेवलपमेंट करेगा, आप यही समझ लीजिए। नहीं, आपकी बातों से तो स्पष्ट कुछ भी नहीं हो पा रहा है। नहीं तो मैं स्पष्ट करना भी तो नहीं चाह रहा हूँ ना। चलिए ठीक है। देखिए, किसी ने कुछ बताने से साफ तौर पर इनकार किया, बोला कि मतदान हमारा है इसलिए हम जाहिर नहीं करेंगे। अब चूँकि कहलगांव की ऐसी स्थिति है कि लोग शायद बोलने से भी डरते हैं। आगे हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।